तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पीछे वाले क्लास में भी देखा था कि जब भी हम किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं या अभाज्य संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो हमेशा क्या आएगी, एक अपरिमेय संख्या आती है, अपरिमेय संख्या, या इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब जो आपकी एक्सरसाइज है 1.2 उसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं और इनमें एक एग्जांपल में एक क्वेश्चन है आपके पास कि हमने प्रूव करना है दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर, कि हमने सिद्ध करना है कि जो वर्गमूल 2 है एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसको हमने कैसे सिद्ध करना है? इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं विरोधाभास विधि। तो विरोधाभास विधि क्या होती है कि हम लोग पहले कुछ सोचेंगे, जैसे हम मन में सोचेंगे या हम लिखेंगे कि जो वर्गमूल 2 है एक परिमेय संख्या है, और जब हम इसका प्रूफ निकालेंगे तो होगा कुछ और। तो प्रूफ में हमारे पास क्या आएगी, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन इसको आगे कैसे बढ़ना है, इसमें हमने प्रूफ करना कैसे है? तो सबसे पहले हमने माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, और इंग्लिश की अगर हम बात करें, लेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि स्क्वायर ऑफ 2 क्या है, आपके पास एक रैशनल नंबर है। तो आपको पता है कि रैशनल नंबर की क्या परिभाषा होती है, उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देयरफॉर हम स्क्वायर रूट 2 को लिख सकते हैं p/q, या क्या समीकरण नंबर 1, जहाँ p और q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। और इंग्लिश में अगर हम बोले p एंड q आर को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि ऐसे नंबर्स जिन दो नंबर्स का HCF हम निकालें और वो एक आए, तो उन नंबर्स को बोलते हैं हम को-प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे p और q क्या मानी हमने, सहअभाज्य संख्याएं, मतलब इनका HCF कितना है आपके पास, 1। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं q से भाग हो रहा है, अगर हम q को इस तरफ ले जाएंगे तो q इस तरफ जाके क्या कर लेगा, मल्टीप्लाई। तो मतलब वर्गमूल 2 गुना q बराबर है p। अब हमें चाहिए कि ये वर्गमूल हमें 2 के साथ नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, और इंग्लिश की अगर हम बात करें, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आ गया आपके पास, वर्गमूल 2 का स्क्वायर गुणा q का स्क्वायर बराबर है p का स्क्वायर। अब स्क्वायर से वर्गमूल क्या हो जाता है आपका, कैंसर, मतलब 2 गुणा q स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 2। अब देखिए, ये जो समीकरण नंबर 2 है, इससे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं p स्क्वायर और 2 से इसको भाग कर दूं, और यहाँ पे आ गया आपके पास भागफल q स्क्वायर, और शेषफल कितना बचा, 0। तो मैं बोलूंगा कि ये जो 2 है ये p स्क्वायर को भाग कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, p स्क्वायर को भाग। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये p और q क्या है। तो मान लिया मैंने कि p की वैल्यू आपके पास 4 है, तो p स्क्वायर कितना हो गया, फिर आपके पास 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। अब 2 से हमने p स्क्वायर को भाग करना है, मतलब 2 से 16 को जब हम भाग करेंगे तो 2 8 16, और शेषफल कितना बचा, 0। तो ये जो 16 है आपका p स्क्वायर है, ये जो 8 है ये आपका q स्क्वायर है। अब आपको पता है जो भाज्य है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो 16 किसके बराबर आ जाएगा, 2 गुणा 8 जमा 0। अब 16 माना क्या था हमने, p स्क्वायर बराबर है 2 गुणा 8 क्या था आपके पास, q स्क्वायर, और जमा 0 लिखने की जरूरत है नहीं। तो यही इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास बनी है, देखिए कि 2 गुणा q स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि 2 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। और इंग्लिश में अगर हमने लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर।
अब देखिए इसके बाद हम लोग लगाएंगे इसमें प्रमेय 1.2 और प्रमेय 1.2 क्या बोलती है कि प्रमेय 1.2 से, तो प्रमेय 1.2 मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस की थी कि यदि कोई प्राइम नंबर किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो वो उस संख्या को भी विभाजित करेगा। मतलब अगर 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 जो है पी को भी विभाजित करेगा, तो 2 पी को भी विभाजित करेगा। और इंग्लिश में अगर हम लिखना चाहे 2 विल ऑल्सो डिवाइड पी, इसको दे देना हमने समीकरण नंबर 3। अब इसका मतलब क्या है, अब देखिए P माना था हमने 4, ये था हमारे पास P, तो 2 दूनी 4, कितना बच गया हमारे पास 0। ये जो यहाँ पे भागफल आया इसको मान लिया हमने कोई संख्या C, तो ये भाज्य हो गया, भाजक भागफल शेषफल। तो 4 किसके बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 जमा 0, भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। तो 4 क्या माना था हमने P बराबर है 2 गुना ये वाला 2 क्या माना था हमने C। तो इससे आगे हम क्या कर सकते हैं कि अतः हम P बराबर है 2 गुना C लिख सकते हैं, और इंग्लिश में वी कैन राइट P बराबर है 2 गुना C। अब ये जो P बराबर है 2 गुना C हमने लिखा है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में भर देना है। तो यहाँ पे P बराबर है 2 गुना C समीकरण 2 में भरने पर, और इंग्लिश में अगर हम बात करें पुटिंग P इज इक्वल टू 2 इंटू C इन इक्वेशन 2, तो क्या बन जाएगा आपके पास इक्वेशन 2 में, देखिए इक्वेशन 2 थी आपके पास 2 गुना क्यू स्क्वायर बराबर है P स्क्वायर। अब P की जगह आप 2C भर देंगे तो क्या बन जाएगा 2 गुना क्यू स्क्वायर बराबर है P की जगह 2 गुना C और इसका स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 2 गुना क्यू स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर बन गया आपके पास 4 और गुना C स्क्वायर। अब इस 2 को आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 4 गुना C स्क्वायर भाग 2, 2 दूनी 4। तो हमें क्या प्राप्त हो गया क्यू स्क्वायर बराबर है 2 गुना C स्क्वायर, इसको दे दीजिए हमने आप इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आई इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है भाज्य क्यू स्क्वायर बराबर है भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। तो क्यू स्क्वायर बराबर है 2 गुना C स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो क्यू स्क्वायर को भाग कर रहा है, देयरफॉर 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है। और इंग्लिश में 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अब आप दोबारा से इसमें प्रमेय 1.2 लगा सकते हैं, प्रमेय 1.2 से। तो अगर 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा, तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। और इंग्लिश में 2 विल ऑल्सो डिवाइड Q। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 5। अब आप देखिए अगर आप इक्वेशन नंबर 5 और ऊपर जो हमने दी है इक्वेशन नंबर 3, इनको ध्यान से देखें तो 2 P को भी विभाजित कर रहा है और इक्वेशन नंबर 5 में 2 Q को भी विभाजित कर रहा है। तो समीकरण 3 व 5 से देखिए 2 P को भी भाग कर रहा है, 2 Q को भी भाग कर रहा है, मतलब कि जो P और Q है उनका HCF कितना आ गया हमारे पास 2, क्योंकि 2 क्या कर रहा है आपका P को भी भाग कर रहा है और 2 Q को भी भाग कर रहा है, इसलिए HCF कितना आ गया हमारे पास 2। परंतु हमने समीकरण 1 में HCF कितना माना है, परंतु हमने HCF P, Q कितना माना है बराबर है 1 माना है। तो इंग्लिश में आप लिखेंगे बट वी सपोज HCF P, Q इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने सोचा था वो क्या था
गलत। देयरफॉर हमारी कल्पना गलत है। कौन सी कल्पना कि हमने HCF P और Q का कितना माना था 1, मतलब हमारी कल्पना गलत है। Our supposition is wrong. Our supposition is wrong. और वर्गमूल 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने इसको परिमेय माना था तो ये क्या निकला गलत, और हम बोलेंगे कि वर्गमूल 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। Therefore, √2 is an irrational number. तो ये था आपके पास प्रूफ दैट स्क्वायर ऑफ √2 is an irrational number। इसी क्वेश्चन के बेस पे भाई आपके पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। जैसे हम लोगों ने प्रूव करना है स्क्वायर ऑफ √3 इज एन इरेशनल नंबर, साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल सेम यही स्कीम निकलेगी। यहाँ पे देखिए HCF P और Q का कितना निकला हमारे पास 2, स्क्वायर ऑफ √3 में HCF कितना रहेगा आपके पास 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 में HCF कितना रहेगा आपके पास 5, और बाकी स्कीम वैसे ही चलेगी। जैसे यहाँ पे हमने लिखा Q² बराबर 2 गुना C², तो वर्गमूल 3 के लिए यहाँ क्या आ जाएगा 3 गुना C², और वर्गमूल 5 के लिए क्या आ जाएगा 5 गुना C²। और जैसे हमने स्टार्टिंग की हुई है, यहाँ पे हमने वर्गमूल 2 को लिखा था P/Q, तो आप वर्गमूल 3 को भी लिखेंगे, वर्गमूल 5 को भी सेम स्कीम ऐसे ही। और यहाँ पे जैसे वर्गमूल 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुना Q² बराबर P², तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 की जगह आ जाएगा 3, P² को विभाजित कर रहा है। बाकी सारी स्कीम ऐसे ही चलेगी।